कोडिंग करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे ना। उसमें सबसे पहले किसका था? न्यूलैंड्स का था ना। किसका था देखिए तो, डोबरनियर का था ना। किसका था? हेलो, आवाज नहीं जा रहा है आप लोग को? यस एक मिनट भैया रुकिए ना, एक मिनट थोड़ा सा। कौन आ रहा है? डोबरनियर क्या बनाया था अपना? क्या दिया था? ट्रायड दिया था ना। यस सर। ट्रायड मतलब क्या होता है? नया आप केवल यस सर बोलते हैं, यस सर के अलावा कभी कुछ बोलते हैं? इसमें कैसे होगा? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। एलिमेंट। तो डोबरनियर अपना ट्रायड दिया था, मतलब ग्रुप दिया था थ्री थ्री एलिमेंट्स का, जिसमें कि ठीक है जो जो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज क्या होता है? इसका एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब दोनों का मास को, एटॉमिक मास को ऐड करके और टू से डिवाइड करना है। तो वो जो एवरेज होता है वो मिडिल एलिमेंट्स के बराबर आता था, यही बताया था। रिया आ जाइएगा तो बोलिएगा। नहीं, ये बातें आ कर गए। रहे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डोबरनियर का क्लासिफिकेशन देखे थे, क्या रिया देखे थे ना? हाँ। डोबरनियर का ट्रायड यही है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग एटॉमिक मास, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का और एवरेज लास्ट निकालेंगे, एलिमेंट ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो बीच वाला के तो बराबर बीच आएगा, ठीक है। समझ आएगा। में आया? हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन इसका बहुत सारा लिमिटेशंस था कि ये सिर्फ तीन ही एलिमेंट का ग्रुप दिया था। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, देखिए कितना एलिमेंट्स का दिया था, क्या क्या दिया था। ये तो आपको सर्च करने के लिए बोला है। हाँ बस वो हाँ बोला था कि फिफ्थ हाँ। में, नहीं तो न्यूलैंड बोला था। लिमिटेशन डोबरनियर का लिमिटेशन। तो डोबरनियर देखिए यहाँ पे सिर्फ लिमिटेशन नहीं, बस ऐसे ही बता रहे हैं कि क्या 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 उसका कमी था। कहने का मतलब ये सिर्फ तीन ही एलिमेंट ना दिया था, सारे एलिमेंट्स को थोड़ी आइडेंटिफाई किया था। कुड ओनली आइडेंटिफाई थ्री ट्रायड, यही इसका लिमिटेशन हो गया, ठीक है। सिर्फ तीन ही ट्रायड उस टाइम पे, अपने टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाया था। समझ में आया कि नहीं आया? आया। हम्म। इसके बाद इसका कहानी दिया हुआ है, ये सब पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूलैंड्स दिया अपना ऑक्टेव्स, ठीक है। हम्म। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कितना एलिमेंट? एट, ठीक है। ग्रुप ऑफ हम्म। एट एट एलिमेंट। एलिमेंट्स, ठीक है, आठ आठ एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया था। तो देखिए एक बात इसमें याद रखना है कि इसका भी जो क्लासिफिकेशन है, किसका? न्यूलैंड्स का, ठीक है, वो बेस होता है बेस्ड ऑन, एटॉमिक मास पे। हाँ, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, हाँ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखिए न्यूलैंड्स क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस में ये जब अरेंज किया, ठीक है, तो उसको क्या मिला? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यहाँ पे बोला है कि नहीं? बोला है, देखिए विद देयर एटॉमिक बोला मास है। ना। लेकिन इंक्रीजिंग का बात शायद यहाँ नहीं बोला है, मेंडलीव से शुरू किया था शायद। देखिए तो यहाँ पे द अटेम्प्ट्स ऑफ हाँ डोबरनियर इनकरेज द कोरिलेट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, बोला है भैया, बोला है। बोला है ना। ऑर्डर ऑफ, देखिए यहाँ यस। लिखा है, लिखा है, ठीक है, लिखा है ना। हाँ, तब सही जा रहे हैं। तो इसको क्या मिला उस टाइम पे? देखिए 56 एलिमेंट्स सिर्फ जाना हुआ था, ठीक है। तो वो सिर्फ 56 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई किया। तो और इसमें सारा आपको वो अच्छे से एक वो वीडियो में उसमें। बता चुके हैं, ठीक है। तो उसको क्या पता हाँ चला उसमें कि हर मतलब। एक आठवां एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट करता है, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ हाँ लिमिटेशंस भी था, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का पोजीशन, ठीक है। डिसएडवांटेज था। हाँ, डिसएडवांटेज इसका भी कुछ कुछ था। तो वीडियो को नहीं होगा तो हाँ फिर से कि देखिएगा, ठीक है, आपके पास मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। हाँ हाँ तो और इसको क्योंकि कंपैरिजन फिफ्टी किया सिक्स गया था एलिमेंट सिर्फ म्यूजिक का एग्जिस्ट करते नोटेशन से, ठीक हैं। है। म्यूजिक कहने का मतलब सारे गामा पद निसा सारे होता है गम। ना, सारे गामा पद निसा, हम्म। सात स्वर, मुख्य स्वर। हम्म। हाँ, तो यही कहता है कि आठवां प्रॉपर्टी लिमिट रिपीट करता है, लेकिन इसका कुछ कुछ रिपीट करते हैं। लिमिटेशन है, देखिए। इट वाज फाउंड दैट, देखिए इसका लिमिटेशन क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज सिर्फ अप्लीकेबल था कहाँ तक? कैल्शियम तक, ठीक है। इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स के द्वारा क्या एज्यूम किया गया था कि 56 एलिमेंट्स उस टाइम नोन है और फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। लेकिन बाद में फिर बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ, तो ये भी इसका डिमेरिट है।
और तीसरा डिमेरिट क्या है रिया, देखिए, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड्स वो मतलब एडजस्टेड, एक टेबल में, एक ही एक स्लॉट ग्रुप में में दो 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 एलिमेंट्स को दो एडजस्ट कर लिया, देखिए ये सब याद एडजस्ट करना करने होगा ना लगे। यार, सुन रहे हैं गुरु? हम्म। हाँ सर। हाँ, एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स को क्या किया, डाल दिया। फिट ये करने सब लगे। इसका क्या है, डिमेरिट। डिमेरिट्स है। और यहाँ पे कुछ कुछ बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और वैसा कुछ निकल, नहीं है। क्या बोल रहे हैं रिया? नहीं भैया, वही वही बात को हाँ, बता रहा है कि और मतलब सेम एक ही स्लॉट में एंड दो दो। प्लेस्ड इन द सेम कॉलम, वही बता रहा है ना, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट, उसका प्रॉपर्टी कोबाल्ट निकल का फ्लोरीन क्लोरीन से अलग है, ठीक है, लेकिन उसमें डाल दिया। आयरन रिजेंबल्स, आयरन का प्रॉपर्टी कोबाल्ट और किसके जैसा होता है, निकल के जैसा, लेकिन इसको दूर रख दिया आयरन। देखिए कोबाल्ट निकल को आयरन से दूर कर दिया, लेकिन कोबाल्ट निकल किसके जैसा होता है, आयरन के जैसा होता है। आयरन किधर है, इधर है ना, तो इसको अलग अलग रख दिया, ये हाँ। गलत काम किया, ठीक है। यही सब इसका डिमेरिट है, ये सब याद रखना है। इसके बाद आया हम लोग का कौन सा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये भी बेस्ड था इंक्रीजिंग क्या चीज, एटॉमिक मास एटॉमिक ना, मास पे। ठीक है। हाँ। तो जब इसके बाद अब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये था हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अभी तक सारा क्या है, एटॉमिक मास के बेस्ड में ही है, ठीक है। हम्म। तो यही था इसमें मेंडलीव का कुछ कुछ अच्छाई है, ठीक है। वो जब अरेंज किया तो उसका प्रॉपर्टी को, इसमें हम आपको बताए थे, कार्ड वूड बनाया था, बताया था ना, बताया था कि हाँ नहीं, हाँ कार्ड बना के बहुत हाँ। डिटेल एनालाइज किया, पूरे थ्योरेटिकली इसको अच्छे से बताया था, ठीक है। हाँ, और वो कोई और कोई वो स्लॉट अलग अलग मतलब एलिमेंट्स को खाली भी रिएक्ट छोड़ करा दिया के कि देख रहा था, फ्यूचर में उसका वो सब। रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी बता रहा था, उसका वैलेंसी सब कितना है, उसका ऑक्साइड और मतलब किसी के साथ रिएक्ट करके कैसा देगा, देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्राइड और ऑक्साइड कैसा होगा, वो सब बताया था, ठीक है। ये सब इसमें बता रहा है, ठीक हम्म। है। अब देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें जो इसमें दो नेमिंग आया है, ग्रुप और एक पीरियड, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम्म। पीरियड्स, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, पीरियड। ठीक है। हाँ हाँ तो मेनली पीरियोडिक टेबल में ये भी पूछता है कितना ग्रुप था, टोटल ग्रुप कितना था रिया, 8, यहाँ दिख रहा है ना। और 8। पीरियड्स कितना था, हाँ। पीरियड 6 होगा, 6। ठीक है। 8 ग्रुप 6 पीरियड, ये पूछता है। अभी मॉडर्न में देखिए, मॉडर्न में है 18 ग्रुप, है कि नहीं अभी का पीरियोडिक टेबल में, और 7 पीरियड है, ठीक हाँ। है। ये मॉडर्न के लिए है, किसके लिए, मॉडर्न, मॉडर्न के ठीक है। लिए। लेकिन मेंडलीव के लिए भी पूछ देता है, तो ये सब माइंड में रखिएगा। अब देखिए क्या क्या इसका खासियत है, अचीवमेंट है, ठीक है। इसमें हम आपको बताए थे मेंडलीव क्या किया था, कि खाली जगह वो छोड़ दिया मतलब था। स्लॉट को खाली छोड़ दिया था हाँ, कि फ्यूचर में वो जिसमें कि फ्यूचर मिलेगा, वो एलिमेंट्स एलिमेंट डिस्कस्ड होगा, डिस्कवर होगा। डिस्कवर होगा, ठीक है। और उसका नाम भी रख दिया हाँ था, और उसका ऑक्साइड का प्रॉपर्टी भी बता दिया था कि इसका ऑक्साइड ऐसे बनेगा, और फ्यूचर में बना भी था, जैसे कि यहाँ पे एक्का करके कुछ कुछ था ना, यहाँ पे दो तीन को देखिए, यहाँ पे एक्का का मतलब 1 होता है। हाँ। फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम को डिस्कवर किया गैलियम गया एंड। है, इसका देखिए नाम यहाँ पे कहीं पे दिया था। था भैया। स्केडियम। एक्का बाद में एक्का दिया बटे होगा। बोरोन। ये देखिए, हाँ हाँ। इन तीनों का नाम पहले ही प्रोडक्ट कर दिया था, एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का ये पूछता है, ठीक है। एक्का बोरॉन किसके लिए है, स्कैंडियम के लिए। स्केड। गैलियम हाँ। के लिए और एक्का गैलियम। एल्यूमिनियम। एक्का एल्यूमिनियम। जर्मेनियम के लिए एक्का सिलिकॉन, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो कि हम्म। बाद में डिस्कवर किया गया था, ये सब हम बात पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वीडियो को फिर से अगर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, बार बार वही बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ, याद है। तो देखिए मेंडलीव के अकॉर्डिंग एक्का एल्यूमिनियम का क्या था, ठीक है, और गैलियम का क्या हाँ था, ठीक बस। है। कंपैरिजन बताया तो एटॉमिक मास ये 68 प्रिडिक्ट किया गया था, और ओरिजिनल में 69, मतलब लगभग करीब गया था ना। इसका देखिए ऑक्साइड का फॉर्मूला बताया था, जो कि सही में हुआ, सही साबित हुआ। इसका क्लोराइड भी बताया था, जो कि सही साबित हुआ, ठीक है। ये था इसका हम्म। खासियत, ठीक है। हम्म। मतलब इसका बहुत ही अच्छाई, मिलता है। अच्छा बात, अच्छाई बात, ठीक है, अच्छाई वाला बात, ठीक है। हाँ ना। द प्रोवाइडेड कन्वीनियंस एविडेंस फॉर बोथ करेक्टनेस एंड दी यूजफुलनेस ऑफ, यही सब है इसका अच्छाई वाला बात, मतलब कहने का मतलब मेरिट्स है, ठीक है। फर्दर इट वाज हम्म। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन मेंडलीव प्रिडिक्शन लेड्स टू केमिस्ट नॉट ओनली टू एक्सेप्ट पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव उस टाइम मतलब इसका जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो काम था, उसको देख के साइंटिस्ट लोग खुश हुआ और इसको एक्सेप्ट किया, मतलब
समझिए कि जैसे नेशनली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना कि यही हम लोग का पीरियोडिक टेबल है, इसी ऑर्डर में हम लोग को याद रखना है, वैसे ही उस टाइम में एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम, और उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया, मतलब उसको फेमस कर दिया आदमी लोग एज originator of concept which is based on novel gas like helium, neon, argon have been mentioned in many contexts before this. These gas were discovered very late because they were very inert. तो देखिए इस सब के लिए जगह खाली छोड़ दिया था, ठीक है, किसके लिए? हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, और जिसको बाद में डिस्कवर किया गया, ठीक है, क्योंकि देखिए इनर्ट गैस को निकालना बहुत हार्ड होता है, ठीक है, इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करता, समझ रहे हैं रिया, मतलब जिसका वैलेंसी जो लेस लास्ट फुल रिएक्टिव। में फुली फिल होता है, जैसे कि क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हाँ, सिर्फ 2 टू होगा। टू। इसके बाद नियोन, हम्म। नियोन का होता है 10, 2 और 8, देखिए इसका फुली फिल्ड है, तो ये इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना खुद है, तो इसको फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि इसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता, इसीलिए वन ऑफ दी, और क्या बता रहा है देखिए, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल वाज दैट दीज गैसेस वेयर डिस्कवर्ड, ठीक है, बाद में डिस्कवर किया गया, यही सब है इसका खासियत, ठीक है। अब देखिए अब इसका कुछ खराबी भी था, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी आदमी हमेशा सारा चीज में परफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ खामी रहता है, ठीक है। हम्म। हेलो, हम्म। सुन रहे हैं? हाँ दोनों का आवाज आ रहा है ना? किसका दोनों? दोनों के पास मेरा आवाज आ रहा है ना, आप लोग दोनों के पास? यस। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का, मतलब ये हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं दिया था, यही बात हम बताए होंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका अल्कली मेटल के जैसा एग्जिस्ट करता है, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 अभी जो है, ठीक है, सोडियम है ना, हाँ। हम्म। सोडियम, पोटेशियम, ऐसे कुछ कुछ होगा, देखिएगा ग्रुप नंबर 1, पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा ना, उसमें ग्रुप 1 देखिएगा, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इधर दिया हुआ होगा नीचे, लगता है ना, हाँ भैया, है ना? हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, नहीं नहीं नहीं, पोटेशियम। ये सब। सोडियम, हाँ हाँ, यही वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, ये पोटेशियम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? का पता। अल्कली मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओएल के लिए। अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं? तो अल्कलाइन तीसरा ग्रुप को क्या बोलते हैं? अर्थ मेटल। तीसरा वाला का कुछ नहीं बोलते हैं वो सब, बस ये हम बता रहे तो हैं। फर्स्ट सेकंड को याद रखना, ठीक है, और इधर से लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट वाला को बोलते हैं नोबल गैस, क्या बोलते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस, ये मतलब उल्टा है, हम रोटेट अभी नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी वैसा नहीं है। और ये इसको हेलोजन एटम बोलते नोबल हैं ना, गैस बोले हेलो तो ग्रुप। नोबल गैस मतलब जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और इसको हेलोजन एटम बोलते मतलब हैं, वो ठीक है। अपना पूरा हाँ फुलफिल रहता है हाँ, क्या? हेलोजन मतलब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, ठीक है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और बाद बाकी इधर, इधर का वैसा कोई खास नाम नहीं है, ठीक है, बस शुरू का दो और आखिरी का दो को याद रखना, नोबल गैस और हेलोजन, और इधर अल्कली मेटल और दूसरा क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब आगे अल्कलाइन। पढ़ना है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आएंगे ना तब पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे थे ना, हाँ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखिए, सोडियम का हम आपको उस दिन भी बताए थे लास्ट क्लास में भी, आप लोग भूल गए, रिवाइज नहीं किए, ठीक है। सोडियम का 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा, 281 होगा। टू और देखिए एट हाइड्रोजन वन का भी हाँ। 1 होता है, तो इसका भी 1 आ रहा है, देखिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक वन। कन्फर्मेशन 1 आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मतलब दोनों का किसके जैसा है, अल्कली वैलेंसी ना। मेटल के जैसा, देखिए यहाँ बोल रहा है ना, ठीक है। हाँ। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजन ऑक्सीजन, मतलब इसका इस टाइप का नेचर होता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन ठीक है, जस्ट लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज डायाटोमिक। अब देखिए हेलोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, डायाटोमिक फॉर्म में। हेलोजन आपको अभी आपको पता है ना, ग्रुप नंबर 17, इधर देखिए, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं ना, यहाँ पे देखिए दिख रहा है हेलोजन, ये वाला ग्रुप हम्म। को, ठीक है, ये 17 ग्रुप है, ठीक है। तो हम्म। जो हेलोजन हम लोग का होता है वो डायाटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी कैसे एग्जिस्ट करता है, डायाटोमिक फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इसका में प्रॉपर्टी डायटोमिक में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसा है, अल्कली मेटल के जैसा, इसीलिए कोई फिक्स पोजीशन हाइड्रोजन का वो नहीं दे पाया, यही मेन लाइन है, ठीक है, मेन लाइन ये है। ये सब नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पहला डिमेरिट क्या है, हाइड्रोजन के लिए कोई भी फिक्स पोजीशन ये नहीं दे नहीं पाया दे था, पाए। ठीक है। ये पहला लिमिटेशन था, देखिए यहाँ लिख दिया ना, पहला लिमिटेशन था किसका,
मेनली पीरियोडिक टेबल का। ब- ठीक है, हेलो, हम्म क्लियर है अभी? हम्म अब देखिए दूसरा हम्म, लिमिटेशन क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जानते हैं ना? हाँ भैया, आइसोटोप्स और आइसोबार सेम हाँ एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास हाँ, आइसोटोप। एटॉमिक नंबर जिसका सेम रहेगा। पलक, नहीं सुन रही है? यस सर। तभी पलक बोले, काहे नहीं सुने? हमको लगा कुछ बोलेंगे उसके आगे, इसीलिए कुछ नहीं बोले। डिफरेंट एटॉमिक, बट डिफरेंट एटॉमिक क्या होता है आइसोटोप्स का? एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मा मास, एटॉमिक एटॉमिक मास मास क्या होता है, डिफरेंस अलग होता होता है। है। ठीक है, इसको आइसोटोप्स बोलते हैं, और आइसोबार जस्ट उल्टा। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास सेम। तो आइसोटोप्स के लिए ये क्या बोल रहा है, आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीफ हैड प्रोपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स और एलिमेंट्स। आइसोटोप्स का यहाँ पे बात बता रहा है, आइसोटोप्स क्या होता है, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है ना, लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, वही बता रहा है। ठीक है, हम जो लिखे हैं। तो आइसोटोप्स चैलेंजिंग का जगह वो नहीं छोड़ा था, वही बोल रहा है। देखो, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स पोजेज अ चैलेंज टू मेनली पीरियोडिक लॉ। ठीक है, देखिए मेनली पीरियोडिक लॉ कहीं कहीं पे पूछा जाता है, यहाँ पे आप लोग लिखे नहीं है ना। हेलो, सुन रहे हैं? हम्म इसको लिख लीजिए, हम्म अभी लिख लीजिए, या फिर जब भी लिखना है लिख लीजिए। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट पीरियोडिक लॉ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा रहा है। ठीक है, मेनली पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, क्या बोल रहे हैं, जो केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट इज द पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऑफ देयर एटॉमिक मास एटॉमिक मास, इसी को क्या कहते हैं, मेंडली पीरियोडिक लॉ। मल्टी ठीक है, पीरियोडिक मेंडली पीरियोडिक लॉ का कहना यही है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसका, एलिमेंट्स का, क्या चीज का, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। कहने का मतलब रिपीटिंग फंक्शन होता है, क्या चीज का, एटॉमिक मास का। कहने का मतलब यही है कि मेनली यही कहना चाहते थे कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। मतलब जब हम लोग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कुछ स्टेज के बाद क्या होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, 7 8 के बाद। ठीक है, तो यही हम्म मेनली पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को आएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या आएगा, मॉडर्न। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हाँ ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा, रिया एकदम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लो, ये क्या कहता है, केमिकल लो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट का होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसमें बस एटॉमिक मास की जगह में कर देना है एटॉमिक नंबर। क्या करना है, एटॉमिक नंबर। नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एनो खाली लिख दे रहे हैं, समझ जाइए। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन जो एलिमेंट्स का होता है वो एटॉमिक नंबर का होता है। ठीक है, कहने का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लो यही कहता है कि एटॉमिक नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करता है एलिमेंट्स का। ठीक है, एक मिनट ऊपर करिए तो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले नहीं, लीजिए। लिखना है। हाँ लिख लीजिए, ले लीजिए, और ऊपर कर दे, नहीं। बोलिएगा। हो गया रिया? हम्म, नहीं, नहीं हुआ है? ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ लिख द, लीजिए, हाँ हो गया, हो गया। फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, ये मॉडर्न मेनली पीरियोडिक लॉ कहता है। ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट क्या? इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर को NUMBER पूरा लिख लीजिएगा। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखा हुआ है, पीरियोडिक। देखिए, MODERN है, थोड़ा सा हम्म घिसड़ के लिख दिए हैं जल्दी में। हाँ हाँ, लिख लेंगे। हम्म, हमको लगता है इतना लिखने में समझ तो में आ जाता है, इसीलिए इतना सा घिसड़ देते हैं, तो अच्छे से भी लिख सकते हैं, समझ में कोड़ियागिरी आने करते हैं का। थोड़ा। हाँ, हो गया ना? हो गया। हम्म, हाँ। हाँ,
तो देखिए और देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या था, देखिए अनदर प्रॉब्लम था इसका पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। आइसोटोप्स का कोई जगह नहीं छोड़ा था। देखिए पहला प्रॉब्लम था इसके साथ कि हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा था कि नहीं। ऊपर में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कोई जगह कोई जगह, फिक्स नहीं कर हाँ पाया था। फिक्स नहीं कर पाया था। दूसरा प्रॉब्लम आया आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं दिया, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या आया, यहाँ पे तीन प्रॉब्लम अगर लिखना होगा कि एटॉमिक मास जो है वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा था, ठीक है, जिसके कारण ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल था कि कितना एलिमेंट्स और फ्यूचर में आएगा, ठीक है। वो तो बताया कि फ्यूचर में ये एलिमेंट मेरा आएगा, ठीक है, नहीं कुछ है। सुन रहे हैं रिया? हेलो। हाँ हाँ वो बताएं कि फ्यूचर में हाँ। एलिमेंट डिस्कवर होगा, ठीक है, लेकिन कितना एलिमेंट डिस्कवर होगा वो नहीं कितना बताया, हो? ठीक है। समझ रहे हैं, उसका ऑक्साइड ये सब का प्रॉपर्टी भी बता दिए, लेकिन कितना एलिमेंट्स डिस्कवर होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, ये नहीं बताया। ये हो गया तीसरा इसका लिमिटेशन। तीन लिमिटेशन पता चला मेंडलीव का। हम्म। हम्म, पहला क्या बोल रहे हैं, कि हाइड्रोजन वो के लिए कोई फिक्स हाइड्रोजन के लिए पोजीशन फिक्स। नहीं, ठीक है। दूसरा है आइसोटोप्स का जगह नहीं दिया, ठीक है, नो। एक मिनट। हाँ हाँ आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं दी है, ठीक है। ये है आइसोटोप्स हाँ ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोजेस द चैलेंज टू मैन्युअली पीरियोडिक लॉ। और देखिए एटॉमिक मास क्या होता है अब वो पीरियोडिक लॉ बोला था, लेकिन देखिए कहीं कहीं पे डाल दिया ना, आगे पीछे कर दिया था, हम लोग देखे थे ना जब लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे रिया। हम्म तो देखे थे ना, एक कोई हम्म एलिमेंट्स को पहले डाल दिया था, किसी को बाद में डाल दिया था, यहाँ पे कहीं पे देखिए, यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कोबाल्ट और निकल का है कि नहीं। कोबाल्ट का ज्यादा है, हम्म निकल का कम है, इसको इधर रहना चाहिए था, इसको इधर, लेकिन इधर कर दिया, ठीक है। तो ये रेगुलर मैनर में फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। यही है तीसरा हम्म, चैलेंज इसके लिए, ठीक है। कहने का मतलब रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है। इसीलिए ये मुश्किल था प्रिडिक्ट कर पाना कि कितना एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होगा, या फिर होगा। दो एलिमेंट्स के बीच में कितना एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। जब हम लोग हेवियर एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, हेवियर एलिमेंट मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है, 80 90 100 110 इस आसपास में, ठीक है समझ में? हाँ बोलिए, हाँ। आ गया ना? हम्म हम्म, ठीक है। तो ये सब तो पढ़ने के लिए है, पढ़ लीजिएगा इसको, की करा दें, बोलिए। कर लेंगे। मेनली पीरियोडिक टेबल से प्रिडिक्ट करो इसका ऑक्साइड, सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ऑक्साइड इसका कैसे बनता है। हाँ हम्म। Beside gallium, which other elements have since been discovered that were mainly by, और दो एलिमेंट्स था ना, वहां पे हम लोग नाम लिखे थे ना, एक का क्या क्या, दो, एक का बोरोन, एक का यहाँ पे है ना, देखिए हाँ, गैलियम इक्का बोरोन, इक्का हाँ एल्युमिनियम, स्कैंडियम इक्का गैलियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम, तो इसमें से शायद गैलियम दिया तो स्कैंडियम जर्मेनियम बच गया, ठीक है। और दोनों का नाम भी बता दीजिएगा, वही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। व्हाट वेयर द क्राइटेरिया यूज बाय मेनलीफ इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल, क्या क्राइटेरिया यूज किया था, उसका क्या चीज पे बेस्ड था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे ना। एटॉमिक मास हम्म, पे। यही सब कुछ कुछ बात यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वही सब याद रखना होगा। व्हाई डू यू थिंक दैट नोबल गैस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, क्यों रखा गया, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग होता है सबसे, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। हमको भी देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। तो अब मॉडर्न में आ जाए, क्या बोलते हैं? हम्म 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 देख लेते हैं कितना इसका औकात है, बहुत लंबा है नहीं। हम्म, 2 क्लास में इसको खत्म करेंगे रिया, ठीक है, एक में ज्यादा हो जाएगा अभी, है ना। कहने हम्म, का मतलब आज ले हम्म, रहे हैं और एक दिन लेंगे तब ओवर करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप लोग को फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। पलक, हम्म। हेलो।